हेलो एवरीवन। आज बीपीएससी में सिलेबस जीएस पेपर फर्स्ट को विस्तार से देखेंगे और समझेंगे कहाँ से प्रश्न आते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें 3 खंड हैं। पहला खंड भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति, जिसमें कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम शैली एवं मधुबनी पेंटिंग 68-69 बीपीएससी ने कुछ कला में कुछ चेंज किया और यहाँ से नहीं प्रश्न पूछ के सीधा पूछते हैं कि जो पूर्वी भारत में कौन सी कला प्रचलित है। इस तरह की प्रश्न समय समय पर आयोग अपनी परीक्षा का पैटर्न चेंज कर रही है और शायद करती रहेगी। उसके बाद है किसान आंदोलन। बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे किसान आंदोलन कहाँ कहाँ हुआ, इसके सक्रिय नेता कौन कौन रहे। उसके बाद 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति बिहार में कहाँ से शुरू हुई, इसके प्रमुख नेता कौन थे और क्या कारण था जो बिहार में 1857 की क्रांति असफल रही। उसके बाद है गांधी जी एवं बिहार। जब गांधी जी बिहार आते हैं और चंपारण सत्याग्रह करते हैं, उसके बाद बिहार का प्रदेश क्या रहा, क्या बदला, उसके बारे में देखेंगे। आगे है जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन में उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के समय झारखंड बिहार में ही शामिल था। अभी झारखंड अलग हो चुका है, लेकिन उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन में जिस तरह से जनजातीय नेता ने भूमिका निभाई, उनके बारे में अच्छे से जानेंगे, पढ़ेंगे और किस किस इलाके में जनजातीय आंदोलन सक्रिय रहा, उसमें प्रमुख नेता कौन कौन रहे, जैसे बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव। इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका। राष्ट्रीय आंदोलन जैसे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें बिहार की क्या भूमिका रही, बिहार की जनता की क्या भूमिका रही, बिहार के नेता की क्या भूमिका रही और खास करके महिलाओं का राष्ट्रीय आंदोलन में, बिहार की महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका रही, इसके बारे में देखेंगे, समझेंगे। यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे है बिहार में आधुनिक शिक्षा एवं प्रेस का विकास। इसमें देखेंगे किस तरह से पूरे भारत में मैकाले शिक्षा पद्धति से भारत में विकास या उसके बाद उसका परिदृश्य क्या बदला। उसके साथ साथ बिहार का मैकाले शिक्षा पद्धति से इसका क्या असर रहा बिहार में और इसका परिदृश्य क्या बदला। आगे है प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व में राष्ट्रीय एवं बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो गांधी, नेहरू, टैगोर और बिहार से राजेंद्र प्रसाद, उनके बारे में देखेंगे कि किस तरह से राजकुमार शुक्ल, इन सब के बारे में कि किस तरह से बिहार के नेता, किसान नेता स्वामी सजानंद सरस्वती के बारे में भी देखेंगे, जो इन्होंने क्या क्या किया। खंड 2 में पूछा जाएगा समसामयिकी एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। करंट से जोड़ करके पूछा जाएगा, नेशनल एवं इंटरनेशनल प्लस बिहार से। इसमें देखेंगे राज्य व्यवस्था संबंधित देखेंगे भारत में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसमें क्या क्या हुआ है।
उसके बाद है विज्ञान एवं तकनीकी संबंधित। विज्ञान किस तरह से मानव को प्रभावित कर रही है, देश को आगे बढ़ा रही है, इसके बारे में देखेंगे। आगे है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय जैसे G20 हुई, उसके साथ भारत में क्या रहा, बिहार उससे किस तरह से प्रभावित है, और भारत का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किस तरह से पहुंच बढ़ा, उसके बारे में देखेंगे। वैश्विक संसाधनों से संबंधित, विश्व स्तर पे जितने भी संसाधन हैं उसके बारे में देखेंगे, उसे भारत पे क्या प्रभाव पड़ा और बिहार पे क्या पड़ा। आगे है आर्थिक गतिविधि संबंधित। आर्थिक गतिविधि में भी देखेंगे किस तरह से अभी डिजिटल इंडिया काम कर रही है, इस तरह से और बहुत कुछ इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सरकारी योजनाओं से संबंधित, सरकारी योजना बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे कि भारत सरकार की कोई सी योजना जो बिहार को प्रभावित करे या बिहार में हो रहे, लागू हो या बिहार में चले, इसके बारे में देखेंगे। वैश्विक में भारतीय रिपोर्ट से संबंधित, वैश्विक स्तर पे जब भारतीय कोई रिपोर्ट आती है तो उसके बारे में, जैसे 100 इंडेक्स है, उसके बारे में कि भारत का भुखमरी में क्या स्थान रहा, बिहार उसमें कहाँ है। आगे है विशेष आयोजनों से संबंधित। अब विशेष आयोजन कुछ ऐसा जो स्पेशल कुछ ऐसा आयोजन किया जाता है जो जिसे बिहार पूरे भारत में या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे थोड़ा कुछ आगे रहता है, उसके बारे में देखेंगे। आगे है जीएस पेपर सेकेंड। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था खंड 1 में है, जिसमें संविधान की प्रस्तावना, इसके बारे में अच्छे से आप लोग देखेंगे। मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, केंद्र एवं राज्य संबंध, हमेशा केंद्र राज्य संबंध में हमेशा केंद्र क्या क्या राज्य के लिए करती है, कोई ऐसा जो राज्य को अच्छा नहीं लगती है, हमेशा यह होती है कि जो जब खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में ऐसा है, जब केंद्र में किसी पार्टी की सरकार रहती है तो राज्य में, बिहार में दूसरी पार्टी की सरकार रहती है, जिससे समन्वय अच्छा नहीं रह पाता है, आमतौर पर ऐसा देखा गया है। आगे है कार्यपालिका, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री के बारे में, जिसमें बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे विशेष रूप से राज्यपाल के बारे में, जो एक राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करती है, और किस तरह से वो यहाँ के बारे में जानते हैं या देखते हैं, उसके बारे में देखेंगे। एक शायद मुझे अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन एक क्वेश्चन शायद आया था बीपीएससी में कि राज्यपाल कठपुतली, इसी तरह का कुछ क्वेश्चन था, बहुत विवाद में रही थी ये क्वेश्चन, यही सब। आगे है विधायिका, संसद में उसकी शक्तियाँ। अब संसद की क्या क्या कर सकते, उनकी शक्तियाँ क्या क्या है, उसके बारे में है। आगे है न्यायपालिका। न्यायपालिका में ये है कि न्यायपालिका कुछ ऐसा काम की है जो आप उसको जोड़ करके लिख सकते हैं, देख सकते हैं। निर्वाचन आयोग एवं चुनाव प्रक्रिया, खास करके निर्वाचन आयोग एवं चुनाव प्रक्रिया किस तरह से अपना काम कर रही है, उसके बारे में देखना है। और इस बार खास करके इस बार तो लोकसभा चुनाव भी है, इसमें निर्वाचन आयोग किस तरह से आदर्श आचार संहिता लागू करवाएगी और किस तरह से चुनाव को सफल बनाएगी, इसके बारे में देखना है। और बिहार में तो हमेशा किस तरह से यहाँ चुनाव होती है, क्योंकि पूरे भारत में अलग चुनाव रहती है और बिहार का अलग हो जाता है। इसका कारण है यहाँ का जातीय समीकरण, उसके बारे में देखेंगे। स्थानीय स्वशासन, मुख्य रूप से स्थानीय स्वशासन में नगर पालिका और पंचायती राज, इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे।
बिहार विशेष में देखेंगे, बिहार के बारे में कुछ अच्छे से जानेंगे। इसके बारे में आगे है खंड 2 में भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। अब इसमें भूगोल और अर्थव्यवस्था एक साथ क्यों किया गया, इसका भी एक कारण है, क्योंकि जब भूगोल में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भूगोल में पढ़ते हैं तो वही अर्थव्यवस्था में भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना पड़ता है कि यहाँ की कृषि कैसी है, ये भी इसीलिए दोनों को जोड़ के पढ़ा जा रहा। अपवाह तंत्र भूगोल में भी पढ़ना है और अर्थव्यवस्था में भी पढ़ना रहता है। प्राकृतिक आपदा, भारत की भौगोलिक संरचना, भारतीय संसाधन, आर्थिक नियोजन, जनसंख्या संबंधित मुद्दे, आर्थिक विकास, रोजगार एवं बेरोजगारी। आगे है पर्यावरण बनाम विकास, किस तरह से बिहार या देश में विकास जिस तरह से बढ़ी उस तरह से पर्यावरण का दोहन हुआ, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और बीपीएससी मेंस में एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूट पाएंगे अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे, इस सिलेबस को समझेंगे, एक एक बिंदु पे आप लोग गौर करेंगे, एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूट पाएगा, सिलसिलेवार से आप लोग का कवर हो जाएगा। आगे है खंड 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें विज्ञान तो है लेकिन प्रौद्योगिकी की बात हो रही है, तो विज्ञान का प्रयोग किया जा रहा है अंतरिक्ष में, या जिस तरह से इतनी आर्टिफिशियल कार्यक्रम हो रही है उसको चेंज किया जा रहा है, इस तरह से डिजिटल किस तरह से काम कर रही है। आगे है ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। उसके बाद इसमें पढ़ना है प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन। मानव जीवन में विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग, मानव जीवन में विज्ञान प्रौद्योगिकी किस प्रकार से अपना नया रूप ले रही, आकार ले रही है, उसके बारे में जानेंगे। स्वास्थ्य पे, कृषि पे, आपदा पे, जलवायु परिवर्तन पे, शिक्षा पे, सब पे। आगे अंतरिक्ष कार्यक्रम, अंतरिक्ष में विज्ञान किस तरह से काम कर रही है, उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, समसामयिकी आधारित। आगे निबंध के लिए आप लोग के लिए एक नेक्स्ट वीडियो जल्द ही बनाएंगे। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।